दोस्तों आज हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने किन सारी बातों में उलझे हुए हैं और इन सब के चक्कर में हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तलवार जो हम सबके ऊपर लटक रही है और ये बेहद ही तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर हमने वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो ना जो सिर्फ इंसानों का बल्कि इस धरती पर से हर एक जीवित प्रजाति का अस्तित्व मिटा देगी। और इस तलवार का नाम है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज उतना ही सच है जितना कि ग्रेविटी या फिर हवा, और ये दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्लाइमेट चेंज होता क्या है, कैसे ना जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हमारे इकोसिस्टम और इसमें रहने वाली हर एक जीवित प्रजाति की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। हम जानेंगे कि क्यों हमें क्लाइमेट चेंज को हमारी ज़िंदगी का, सोशल मीडिया का और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? आखिर क्लाइमेट चेंज होता क्या है? क्लाइमेट चेंज वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके चलते हमारी धरती के क्लाइमेट, जैसे कि इसके टेम्परेचर, सीजन और वेदर पैटर्न्स में हमें कंप्लीट शिफ्ट देखने को मिलता है। ये बदलाव लंबे समय में धीरे धीरे करके होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ें तो हम इसमें मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा, आइस एज और हीडीन जैसे पीरियड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और इन सभी पीरियड्स में अर्थ का ओवरऑल क्लाइमेट एक दूसरे से काफ़ी अलग हुआ करता था। पर अब जहाँ पर सवाल उठता है कि अगर क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है तो हम सब लोग इससे इतना डरे हुए क्यों हैं? तो अर्थ ने अपने एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए हैं। पर जब से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की है तब से लेकर आज तक अर्थ ने अपने सारे यूजुअल पैटर्न्स को तोड़कर अपने क्लाइमेट में एक रैपिड शिफ्ट लिया है। पिछले सिर्फ 170 सालों में ही अर्थ का टेम्परेचर 1.09 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, जो कि हम IPCC की रीसेंट रिपोर्ट में देख सकते हैं। हम इसमें अर्थ के पिछले 2000 सालों के टेम्परेचर रिकॉर्ड को देख सकते हैं और ऐसा हमने पहले कभी नोटिस नहीं किया। और ये सिर्फ हुआ है हमारी फॉसिल फ्यूल जलाने और डिफॉरेस्टेशन जैसी बाकी सभी एक्टिविटीज़ के चलते। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सिर्फ 1 डिग्री का तो इंक्रीज हुआ है, इससे हमें फ़र्क ही क्या पड़ता है। तो उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 डिग्री का चेंज ही अर्थ के सीजन्स और वेदर पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, ग्लेशियर्स में बर्फ़ को कम करने के लिए और ओशन में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है, जो कि आज हम अपने आसपास देख भी सकते हैं। क्योंकि अर्थ का इकोसिस्टम किसी इंटरकनेक्टेड वेब की तरह काम करता है, इसलिए अगर हम इसकी किसी भी एक कड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये पूरे इकोसिस्टम में एक चेन रिएक्शन को शुरू कर देता है, जिसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। और यही हम करने लग रहे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े करके, डिफॉरेस्टेशन करके और अपने एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस से भर के, जो कि आगे चलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं, जिससे हमारी धरती का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है। और आगे चलकर यही टेम्परेचर इंक्रीज धरती के ऊपर कई बुरे प्रभाव डालता है, जिसमें सबसे पहले आता है ग्लेशियर मेल्टिंग। ग्लेशियर्स धरती पर किसी वाटर बैटरी की तरह काम करते हैं, जो कि रेन वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। बाद में पूरा साल जो उसी पानी को हमें नदियों या नहरों के जरिए धीरे धीरे करके सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आगे लाइफ प्रोपगेट होती है। लेकिन जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, उसके चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इनका साइज पहले से छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारी नदियां भी सूख रही हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब ग्लेशियर्स में बर्फ ही नहीं बचेगी नदियों को पानी सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर पानी आएगा कहां से? पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा ग्लेशियर्स अपने अंदर और बारिश के पानी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसके चलते आगे जब भी बारिश हुआ करेगी तो वो सारा का सारा पानी एक ही बार में बाढ़ बनकर निचले इलाकों में बह जाया करेगा। इसीलिए क्लाइमेट चेंज के चलते फ्यूचर में जब हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हमें पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी नदियाँ अक्सर सूखी रहा करेंगी। लेकिन जब बारिश होगी तो वो सारा का सारा पानी एक ही बार में बाढ़ भरकर निचले इलाकों में बह जाया करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएगा। और जब मैं किसी दूर के फ्यूचर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, हमें अक्सर आए दिन अपने न्यूज़ चैनल पर कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की खबरें देखने को मिलती रहती हैं। और यही बाढ़ या फिर सूखा हमें लीड करेगा हमारे क्लाइमेट चेंज के तीसरे इफेक्ट पर, जो कि है डिक्लाइन इन
फूड प्रोडक्शन। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो लगभग 35 से 45 डिग्री सेल्सियस पर आकर पौधे अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बंद कर देते हैं ताकि वो ज्यादा गर्मी से अपने सेल स्ट्रक्चर और इसके अंदर के पानी को खत्म होने से बचा सकें। और इसी वजह से जब टेम्परेचर एक हद से ऊपर जाता है तो उसका सीधा असर हमें देखने को मिलता है हमारी क्रॉप यील्ड के ऊपर, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के चलते हर साल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक हमारी क्रॉप प्रोडक्शन लगभग 20 से 30% तक कम हो सकती है, और वो भी हमारी मेजर क्रॉप्स में जैसे कि गेहूं, चावल या मकई की खेती में। जरा एक बार सोच कर देखो, भारत में ऑलरेडी 80 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकार से दिए जाने वाले राशन पर निर्भर करते हैं अपने 3 वक्त की रोटी के लिए, क्योंकि वो खुद इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जब फ्यूचर में हमारी क्रॉप प्रोडक्शन 30% से कम होगी तो डेफिनेटली तब राशन के दाम और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तब इन लोगों का क्या होगा? अगर इसे हम कंपेयर करें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि भारत की पॉपुलेशन 2050 में 1.45 बिलियन से बढ़कर 1.65 बिलियन हो जाएगी, और ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के चार्ट से। और इसीलिए यही हमें लीड करता है हमारी क्लाइमेट चेंज के तीसरे इफेक्ट की तरफ, जो कि है क्लाइमेट माइग्रेशन। क्लाइमेट माइग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें बुरी क्लाइमेट कंडीशंस जैसे कि पानी या खाने की कमी, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम फ्लड्स या फिर लैंडस्लाइड जैसे बुरे हालातों के चलते अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह या फिर दूसरे देशों में प्रवास करना पड़ता है। और ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि गर्म इलाके जैसे ईस्ट एशिया, अफ्रीका और इंडियन रीजन में गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसके चलते कई जगह सूखा पड़ेगा, कहीं जगह बाढ़ आएगी और हर जगह पर खाने की कमी होगी। जब इन जगहों पर टेम्परेचर ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट से ऊपर जाएगा तो लोग अपने घरों को छोड़कर ठंडे इलाके जैसे कि नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तब हमें देखने को मिलेगा 21वीं सदी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेशन, जो कि ऑलरेडी कई सारे देशों में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो ऐसे हालातों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और तब सारे देश अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाएंगे। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा तब हमें देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का आखिरी इफेक्ट, रनवे क्लाइमेट चेंज। जब अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ेगा तब हमें इस गर्मी का असर देखने को मिलेगा हमारी धरती के सबसे ठंडे इलाके जैसे कि अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन में। ऐसी सिचुएशन में इन जगह के परमाफ्रॉस्ट पिघलने लग जाएंगे, जो कि धरती का लास्ट चेक पॉइंट होगा इसके डूम्सडे के लिए। धरती के जो परमाफ्रॉस्ट करोड़ों साल पहले बने थे, जो कि अपने अंदर उस समय की कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस को दबाकर रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उनके अंदर की ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी, जो कि शुरू करेंगी एक एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट को। जितनी भी ये नई गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी वो वातावरण को किसी शील्ड की तरह ढक लेंगी, जिनके अंदर अब सूरज की यूवी रेज और हीट एंटर तो कर सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, जो कि कॉन्सिक्वेंशली अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को एक रैपिड रूप से बढ़ाने लग जाएंगी। ये रैपिड चेंज एक तरह के फीडबैक लूप को चालू कर देगी, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के चलते अर्थ के अंदर से और ज़्यादा गैसेस बाहर निकलेंगी। ये और ज़्यादा गैसेस हमारे एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा डेंस करेंगी, जिसके चलते हमारी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर और बढ़ेगा और उसके चलते धरती के नीचे से और भी ज़्यादा गैसेस बाहर निकलेंगी। ये सारा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी अर्थ किसी नर्क में नहीं बदल जाती है। अगर ये सब देखकर आप सोच रहे हो कि मैं आपको डरा रहा हूँ, तो हाँ, मैंने ये वीडियो इसीलिए ही बनाई है ताकि हम सब लोग क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कई सारे लोग तो अभी भी क्लाइमेट चेंज को एक होक्स मानते हैं। उन सभी लोगों को मेरा कहना है कि आप अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखो। आप क्यों नहीं ये देख सकते हैं कि दुनिया जिसे हम जानते थे वो लिटरली बदल रही है। पहले के समय में कई सारे पक्षी, कीड़े, जीव जंतु ऐसे हुआ करते थे जिन्हें हम रोज अपने आसपास देखा करते थे। वो हमें सब कहाँ देखने को मिलते हैं अब। और अगर हम WFF की रिसेंट रिपोर्ट को पढ़ें तो हम उसके मुताबिक देख सकते हैं कि 1970 से लेकर 2020 तक मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 73% की गिरावट आई है।
आधी से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को हमने ख़त्म कर दिया और हमें कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता। दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स और सीजन्स चेंज हो रहे हैं। सर्दियाँ छोटी होती चली जा रही हैं और गर्मियाँ और भी ज़्यादा गर्म हो रही हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं रेगिस्तान में बारिश हो रही है और इवन कहीं तो बर्फ तक पड़ रही है। समंदर का पानी और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसके चलते इसके नीचे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। 1980 से लेकर अब तक ओशन टेम्परेचर बढ़ने के चलते दुनिया में लगभग 50% कोरल रीफ्स डिग्रेड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से समुद्र का इकोसिस्टम भी तहस नहस हो चुका है। इसीलिए हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए आज ही हमें काम करना पड़ेगा, ताकि इससे पहले बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए। व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले तो हमें अपने आसपास वाले लोगों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयर करना पड़ेगा। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज कितना गंभीर मुद्दा है और इस पर बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक सभी लोग इस पर अवेयर नहीं होंगे तब तक हम इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं। और इसके लिए आप जो मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से पता चल पाए। हम सबको अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 4 या 5 शूज़ के पेयर्स खरीदते थे, कोशिश कीजिए कि आप वो काम सिर्फ 1 या 2 शूज़ के पेयर से ही चला सको। अब जितने कम से कम हो सके उतने कम कपड़े खरीदो और वेस्टेज को कम प्रोड्यूस करो। अगर हो सकता है तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करके साइकिल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि हम सभी एनवायरनमेंट में अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकें, जिसके चलते हम और ज़्यादा नए गैसेस या फिर और ज़्यादा नए पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में नहीं ऐड कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि हमें क्लाइमेट चेंज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी पॉलिटिशियंस क्लाइमेट चेंज को लेकर तभी कोई बड़ा कदम उठाएंगे अगर हम उन्हें मिलकर फोर्स करेंगे। आप लोगों को पॉलिटिशियंस को धर्म और कास्ट के नाम पर वोट देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोई धर्म या फिर समुदाय ही खतरे में नहीं है, बल्कि हम सब लोग खतरे में हैं। और जब क्लाइमेट चेंज अपनी चरम पर होगा तो ये किसी को धर्म या फिर कास्ट देखकर नहीं मारेगा, बल्कि ये हम सबको मारेगा। खैर, इस वीडियो में तो मेरे पास इतना ही है आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सार्थक गोस्वामी की इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी जे वाली वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसे विजिट कर सकते हैं।